आज हम पढ़ेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। और अगर हम इसमें वर्ड टाइटल की बात करें तो इसको हम देख सकते हैं इस तरह से कि मोनो मीन्स वन, मतलब कि एक, और क्लोन कहा जाता है एक जैसे को। और एंटीबॉडीज़ जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं वाई शेप स्ट्रक्चर, जिन्हें कि एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये सिंगल क्लोन ऑफ सेल्स, मतलब एक जैसे जो सेल्स हैं जो एक सेल से डिवाइड करके उनके क्लोन बने हुए हैं, जो एक जैसे सेल्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक जैसे सेल लाइन है उनसे बनते हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडीज़ की, ये भी आइडेंटिकल है। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि यह एंटीबॉडीज़ एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, इसलिए इस तरह की जो एंटीबॉडीज़ हैं इन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। अब अगर हम ये देखें कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं उन्हें किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है, उन्हें किस तरह से बनाया जा सकता है, तो उसके लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम देखते हैं। तो जैसे यहाँ हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं एक माउस, और उस माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है एंटीजन को। एंटीजन की बात करें कि एंटीजन किसे कहा जाता है, तो हम देखते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल को, मतलब ये कि फॉरेन कौन सा होगा जो बॉडी के बाहर से इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे, वो फॉरेन पार्टिकल हो सकता है। तो वो कोई फॉरेन पार्टिकल एंटीजन कोई भी हो सकता है, कोई वायरस, बैक्टीरिया, या फिर कोई हम कह सकते हैं ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो उसमें डिजीज कॉज कर सकता है, उसमें बीमारी की वजह बन सकता है, वो क्या होता है, एंटीजन। अब हम देखते हैं कि जब हम एंटीजन को इंजेक्ट कर देते हैं इस माउस के अंदर, तो फिर फर्दर हम उससे क्या ले लेते हैं, स्प्लीन सेल्स। अब जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, हमें डिफरेंट कलर की छोटी सी बॉल्स की तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। और ये जो बॉल्स की तरह के स्ट्रक्चर हैं इसमें हम देख रहे हैं हर एक का डिफरेंट कलर है। अब ये जो हर एक का जो डिफरेंट कलर है ये शो कर रहा है कि ये क्या है, डिफरेंट स्प्लीन सेल्स हैं। अब इन स्प्लीन सेल्स को हम क्या करते हैं, माइलोमा सेल्स के साथ इन्हें फ्यूज़ करा देते हैं। माइलोमा सेल्स की बात करें तो माइलोमा सेल्स कौन से होते हैं, माइलोमा सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें ये एबिलिटी, ये सलाहियत होती है कि वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब ये जो माइलोमा सेल्स हैं, क्योंकि आगे फर्दर बी सेल्स और फिर उनसे क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज़, हम देखते हैं कि ये माइलोमा सेल जब फ्यूज़ हो जाएगा स्प्लीन सेल्स के साथ, जब इसको इसके साथ मिलाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्यूजन। और फिर हम देखते हैं हमारे पास जो सेल है वो क्या है, वो हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा मतलब हाइब्रिड, इससे और इससे जो मिल के सेल बना है, तो इसे हाइब्रिडोमा कहा जाता है। अब हाइब्रिडोमा भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे हाइब्रिडोमास हैं। अब इन हाइब्रिडोमा में से कोई एक ऐसा होगा हाइब्रिडोमा जो कि हमारी डिज़ायरेबल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता होगा, हमारे डिज़ायरेबल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर सकता होगा। अब हम इस वाले हाइब्रिडोमा को क्या करेंगे, इसको हम कल्चर करेंगे हैट मीडियम में। अब हैट मीडियम की बात करें तो हम कह रहे हैं कि वो ख़ास किस्म का मीडियम है जिसमें ये फर्दर ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद हम इसमें से हार्वेस्ट करते हैं, मतलब आगे फर्दर जब ये प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज़, तो हम उन एंटीबॉडीज़ को इसमें से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें कि जैसे कि हमने बात की कि यहाँ से अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि ये वाला जो सेल है, स्प्लीन सेल, इसमें एंटीजन जो हम डिज़ायरेबल एंटीजन हमने डाला था, उसको अगर जब ये इसके साथ फ्यूज़ करता है, फ्यूज़ करने के बाद जो हाइब्रिडोमा बने हैं उसमें से हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो हाइब्रिडोमा है, इसमें ये एबिलिटी है कि वो इस एंटीजन के ख़िलाफ़ क्या कर सकता है, वो एंटीबॉडीज़ बना सकता है। अब क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस एंटीजन के ख़िलाफ़ होंगी, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो क्या है, वो स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो स्पेसिफिक होती हैं किसी एक ख़ास एंटीजन के लिए, या फिर हम कह सकते हैं किसी ख़ास एपिटोप के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इसको हम इस कल्चर में, इस मीडिया में, मतलब इसको ग्रो कराएंगे, ग्रो करने के बाद हम इसमें से हार्वेस्ट कर लेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, और फिर उन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को फर्दर यूज़ किया जाता है बहुत सारी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, और बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में।